आधे घर तबाह हैं उसकी वजह से। अब मार्केट में खोल दी वाइन की दुकान, हमें तो निकलने में भी दिक्कत होती है। दारू की दुकान पे फोकस किसने किया? केजरीवाल ने। सबसे गंदा काम उसी ने किया, गाली खाने का, और सामने प्रेजेंट भी है। अब वो मोदी जी तो नहीं आए थे उनके घर में वो महिला को पीटने के लिए, आपके घर में ही महिला की पिटाई हुई। कुछ भी बोल सकते हैं। अमीरों के लिए तो तुमने शराब के ठेके एक से एक खोले थे, एक बोतल के साथ एक फ्री दी थी, वो भी अमीरों के लिए ही थी। जो मजदूर एक क्वार्टर लेके जाता था वो एक पेटी उठा के जा रहा था। ये सब किसके लिए करा था? महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये भी देंगे केजरीवाल तो। वो 1,000 से तो सारी जिंदगी नहीं निकाल पाएंगे ना। एक महीने में 1,000 से होगा क्या? बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती, राशन नहीं डाल सकता, क्या हो सकता है? आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी को भी बहुत कुछ मिला। जो आम आदमी को क्या नहीं मिला? देखो, जो जहाँ तक ये है कि महंगाई का मुद्दा लोग उठाते हैं कि महंगाई बहुत है। महंगाई के अनुसार जितनी लोगों की तनख्वाह है वो भी तो बढ़ गई, तो उसके हिसाब से महंगाई भी बढ़ गई। जो ये तो है नहीं, पहले 100 रुपये की तनख्वाह होती थी, 500 होती थी, 1000 हो गई थी, अब 50,000 हो गई है। सब महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन महंगाई कहाँ पर है? महंगाई तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसी हिसाब से बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी क्यों नहीं हो, क्यों होगी? क्योंकि देखो, आप सोच रहे हो कि देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से जितने भी आजकल जो भी इंटरनेट के जो सब काम है सारे जो उस पे हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से नौकरियां जा रही हैं। हो गई, कंप्यूटराइज्ड हो गया है सारा कुछ, तो सब वो चाहते भी, आज की टेक्नोलॉजी भी चाहते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। ये है नहीं कि जिनको पढ़े लिखे नहीं है, जो एजुकेशन के हिसाब से सब कुछ मिल रहा है, जितनी एजुकेशन है उसके हिसाब से उसको मिल रहा है। आप क्या करती हैं? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ क्या सोचती है? उसका क्या है बजट के हिसाब से? उसका घर का बजट कैसे है? हमारा तो घर का बजट बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि उस हिसाब से हमारी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, रेट बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैस भी तो महंगी होगी। नहीं, हमारा तो गैस का चूल्हा, वो गैस का सिलेंडर नहीं है, हमारा तो पाइपलाइन है। अच्छा, तो महंगी तो हुई है ना गैस? नहीं, हमें तो नहीं लगता। अच्छा, नहीं नहीं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम भी हाउस वाइफ हैं। तो आपकी पसंद क्या है? हमारे बस यही है कि योगी मोदी के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। केजरीवाल भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब केजरीवाल तो आपने देख ही लिया क्या कर रहे हैं? नहीं, आपको नहीं लग रहा है बिजली पानी तो फ्री दे रहे हैं? अरे, बिजली पानी के साथ मुझे तो लगता है जो लेडीज़ का ये करते हैं कि लेडीज़ के लिए बस फ्री करते हैं, इसे जो सीनियर सिटीजन का करें ना, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तब तो अच्छा लगे कि सीनियर सिटीजन चाहे जेंट्स भी हो, वो भी उसमें होना चाहिए ना। सिर्फ लेडीज़ के लिए करके वो तो ये थोड़ी है कि लेडीज़ तो उनको फ़ायदा जो ऑफिस जो सर्विस करती हैं, बाकी तो सब घर में है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। जो बाकी तो मतलब हमें तो नहीं लगता, हमें तो ये लगता है कि सीनियर सिटीजन का होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बताइए ज्योति। ठीक है मैम, आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा अंजू भसीन। अंजू जी, आप बताइए क्या स्थिति है इस क्षेत्र की? क्या इस दिल्ली की बात करें तो क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? चुनावी माहौल में मोदी जी आएंगे, ये तो पक्का ही है, कंफर्म है। कन्फर्म हो गया? लिख दिया आपने? हमने लिख दिया। कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि वो कितना कर रहे हैं देश के लिए। खारिया इलाके को मत देखो ना, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ देखो आप। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। कुछ भी नहीं बढ़ रही है। जो लोग काम करना ही नहीं चाहते उसके लिए क्या कर सकते हो आप? जो काम करना चाहते हैं उनके लिए काम है, जो नहीं करना चाहते, जो मुफ्तखोरी में रहना चाहते हैं वो रह ही रहे हैं कि बिजली पानी मुफ्त दे के उनके लिए सब कुछ वो कर दो कि कुछ भी नहीं कर पाए, जिससे कि वो डिपेंडेंट। महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि वो महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये भी देंगे केजरीवाल तो। वो 1,000 से तो सारी जिंदगी नहीं निकाल पाएंगे ना। एक महीने में 1,000 से होगा क्या? बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती, राशन नहीं डाल सकता, क्या हो सकता है? जो कमाएंगे, कमाने की आदत डालनी चाहिए ना। कमाने के लिए बस भी तो फ्री कर रहे हो। बस में फ्री ट्रैवल करता कौन है आज के टाइम में? कोई भी नहीं ट्रैवल करता। सबको आदत पड़ी हुई है। गरीब तबके की महिला तो करती के लोग कितने, आप ये सोचो ना, वो बेचारे कमाने के लिए बसों में कहाँ कौन घूमता है? वो मजदूरी वाले लोग होंगे, वो तो मजदूरी करने जाएंगे ना, बसों में कहाँ घूमेंगे वो लोग? मेट्रो में इतनी फैसिलिटीज मिलती। मोदी ने ऐसे क्या कर दिया जो आप इतना खुश हैं उनसे? देखो ना, देश के लिए क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ ये मत देखोगे हाँ जी बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है, वो चीज़ नहीं मायने रखती ना। हम देखते हैं कि हमारे देश के लिए आज हमारे कितने टॉप पे पहुँचा दिया हमारे देश को, वो चीज़ मायने रखती है। तो उधर भी विपक्ष में तो राहुल गांधी जैसे लोग हैं, ममता बनर्जी जी कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ अपने नाम से चल रहे हैं कि गांधी परिवार के हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे। मौका दोगे तो हो सकता है वो भी चमत्कार करते हैं। कितना दिए इतने सालों से, वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपोजिशन में बैठ ही सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ देश नहीं चला पाएंगे वो। विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए सर, आपका क्या चीज़ बताएं, कैसे क्या बताएं? आप ठीक सर, देखिए मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि आपकी बात बहुत हद तक सही होती है कि सारे नेता काम करते हैं, लेकिन वाकई जो इस टाइप देश के लिए काम कर रहे हैं वो मोदी जी ही कर रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था को हमारी 5वें नंबर पर लेकर के आए हैं
बहुत बड़ी बात है। अगर 10 सालों में इतनी जगह अगर हम लोग बदल रहे हैं, अब आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप हमारे पास और अपने पास ये फैसिलिटी देखो, आज आप बाइट ले रहे हो, आप इस तरह के कर रहे हो। पहले यूट्यूब चैनल कहाँ चलते थे? 2, 3, 4, 5 वो चैनल होते थे न्यूज़, सैटेलाइट चैनल, बड़े सेटेलाइट। आजकल तो टेक्नोलॉजी बदली है, उससे टेक्नोलॉजी तो बदली है ना सर, क्योंकि बदली है ना। अगर आप देखो सैटेलाइट, अगर आज हम चांद पे पहुंच गए हैं तो आज हम ये छोटी छोटी बातें सोचें कि जी बस फ्री मिल रही है और ये फ्री में, एक लेडी जो 60,000 70,000 पे सैलरी ले रही है, अगर वो बस को फ्री लेके क्या करेगी 5 रुपये जाके? सबको 60-70 नहीं मिल रहा। नहीं, सबको नहीं मिल रहा, लेकिन परसेंटेज तो है, लेडीज़ तो जाती है। आप सब्सिडी दो ना, अगर आपको देना है किसी चीज़ की फैसिलिटी देनी है तो सब्सिडी करो जो सबके लिए हो, एटलीस्ट सीनियर सिटीजन के लिए हो, लेडीज़ के लिए हो, हैंडीकैप्स के लिए हो, उन लोगों के लिए सब्सिडी हो। बोले कि ये नहीं कि सबको सिर्फ लेडीज़ को आप लेके चल रहे हो, फिर लेडीज़ को पिटवा भी रहे हो। आपके घर पे तो लेडीज़ पिटी है, वो भी तो आप कर रहे हो। वो क्या हुआ? जांच हो रही है ना उसमें, वो जांच बीजेपी का हाथ है उसमें। जांच में साथ तो थे, वो तो हर चीज़ में बीजेपी का हाथ बोल देते हैं। वो तो अभी क्या है, जो चुनाव चल रहे हैं तो कह रहे हैं हम सीटें आ रही हैं, कल नहीं आएंगी तो कहेंगे जी डब्बे बदल दिए इन्होंने, बॉक्स बदल दिए, इसमें बीजेपी का हाथ है। तो ये नहीं होता, जहाँ तुम जीतोगे वहाँ बीजेपी बॉक्स नहीं बदलेगी, जहाँ तुम हारोगे वहाँ बदल देगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वाति वाले मामले पर तो मामला उनका ये कहना, आज जो कह रहे हैं कि वो हमें फंसाया जा रहा है। देखो आज भी जो इन्होंने प्रोटेस्ट करा, मैं सुबह न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, क्या प्रोटेस्ट था? मजाक था ना वो, सबने देखा होगा, आप लोग भी जानते होंगे, आपका दिल भी कहता होगा क्या प्रोटेस्ट ऐसे होता है? आप एक महिला के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, सिर्फ अपने आप की, आपको पता है 2 जून को तो मेरे को अंदर जाना ही है, कोई नाटकबाजी दिखाने के लिए क्या जरूरत कर रहे हो? तू थोड़ा काम कर लो यार, 20 दिन के लिए आपको अग्रिम जमानत मिली है, उस जमानत का कोई फ़ायदा उठाओ, देश के लिए कुछ नई चीज़ करके तो देखो यार। सिर्फ वही पुरानी घिसी पिटी बातें, जिन लोगों को गालियाँ निकालते थे आज तुम उनके साथ घूम रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? और इसका मतलब पता चल गया लालच है ना, सत्ता का लालच है, वो तुम दिखा रहे हो, वो तुम्हें मिल रही है, बात खत्म। कब तक मिलेगी, लोग हैं कब तक समझेंगे, पता नहीं। और रहा बात कांग्रेस की और इनकी मिल जाने की, उससे कोई बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन कांग्रेस का वोटर ही इन्हीं का वोटर है, इनका कोई अलग से वोटर नहीं था। जो कांग्रेस का वोटर है वो इनका वोटर है, वो बटेगा तो नहीं ना इस बार? बटेगा नहीं, बटना है तो सर दोनों का मिला के भी तो 2-2 लाख वोटों से हारे हैं, 2-2 लाख वोटों से हारे हैं। अगर दोनों के वोटर मिला के 2-2 लाख वोटों से ये पहले हारे हुए हैं, अब कितना फर्क पड़ जाएगा? और अब तो लोगों ने देख भी लिया कि आज मोदी जी ने क्या कर दिया देश के लिए। बहुत बहुत काम हुआ है सर, और बहुत काम हो रहा है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अमीर आदमियों के लिए कर रहे हैं मोदी जी, गरीबों के लिए नहीं कर रहे। कुछ भी बोल सकते हैं, अमीरों के लिए तो तुमने शराब के ठेके एक से एक खोले थे, एक बोतल के साथ एक फ्री दी थी, वो भी अमीरों के लिए ही थी। जो मजदूर एक क्वार्टर लेके जाता था वो एक पेटी उठा के जा रहा था। ये सब किसके लिए करा था तुमने? कुछ अच्छा कर देते तो जरा लोग याद करते। काम नहीं करने दे रहे ना मोदी जी उनको। मोदी जी ने क्या काम करने देना है सर? मेरे को था, जिसकी करने की इच्छा होती है वो कर लेता है। अच्छा, जो काम ये करना चाहते हैं वो हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो मोदी जी नहीं करने देते। ऐसा क्यों? मतलब अगर इन्होंने बस का किराया मुफ्त करना है तो वो कर दिया, वो मोदी जी ने करने दिया। अगर शराब फ्री करनी थी तो कर दी, मोदी जी ने करने दी। और अगर बाकी कोई काम है वो नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी नहीं करने देते। ऐसा क्यों करते हैं? अपनी नाकामियाँ दूसरों पर क्यों डालते हैं? अपने आप करो ना यार। अब वो मोदी जी तो नहीं आए थे उनके घर में वो महिला को पीटने के लिए, आपके घर में ही महिला की पिटाई हुई और आप ही की वो सांसद है, उसके बावजूद वो तो मोदी जी तो नहीं। अब आप जो मर्जी कहते रहो। आज राघव चड्ढा जी भी आ गए हिंदुस्तान में, कहाँ वो बाहर घूम रहे थे, क्योंकि नाम चल रहा है, उनको परेशानी हो रही है कि भैया बदनामी हो रही है, बुराई हो रही है, आ जाओ। तो ये सब चीज़ें जो है ना नज़र भी आती हैं सर। देखो जब बदलाव की राजनीति करते हैं ना तो ये अच्छा नहीं लगता। इंसान को एक आप फेयर फाइट करो ना, अब नहीं कर पा रहे हो सारे जने। मतलब एक मैंने कहीं देखा था, एक वो फेसबुक वगैरह पे आता ना कि एक अकेला सब पे भारी, सच में वही हो रहा है। उसको हराने के लिए सारे इकट्ठे हो गए क्योंकि सारे ही करप्ट हैं। वो कह रहे हैं ना तानाशाह को हटाना है, तानाशाह हो गए ना मोदी जी। तो बोलेंगे ना सर, क्योंकि सबको डर है, क्योंकि अब मोदी जी तीसरी बारी आएंगे। उन्होंने बोला है कि मैं जितने भी ये भ्रष्टाचारी इनको सबको अंदर डालूंगा, और सबको पता है कि एक ना एक दिन हमारी बारी आने वाली है। सबने कुछ ना कुछ भ्रष्टाचारी विपक्ष में क्यों पाए जाते हैं मोदी जी को? सर क्योंकि 70 साल राज इन्होंने ही किया है, 50 साल 70 साल राज इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही सारे घोटाले घपले करे हुए हैं। वो तो बेचारे 10 साल से आए हैं तो इनकी सब गंदगी सफाई कर रहे हैं अभी तो। नहीं तो जो इनकी तरफ आ जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। नहीं, दूध का धुला नहीं होता, जिसकी जांच चल रही होती है वो चलती रहती है। और जब कोई साफ होगा तो अब वो देखो ना, जो एक वो कोई था लीडर, हमने पीछे न्यूज़ में देखा था, कोई महिला स्पोर्ट्स पर्सन, महिला स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के ऊपर कुछ गलत करा था उसने, तो उसके ऊपर केस हो रहा है। वो तो चल रहा है। भूषण की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो जो अपना एक इनका बीजेपी, उसके बेटे को तो दे दिया ना टिकट। नहीं वो सर, अब आप अगर फ्रॉड होगा तो जरूरी थोड़ी कि बच्चा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक परिवार में 2 लोग रहते हैं तो सारे तो नहीं गलत। आप तो बिल्कुल प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है आप? नहीं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, बिल्कुल आम जनता हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ।
और बस हम जो देखते हैं, जो समझते हैं, बस वही करते हैं। मेरा फील्ड का काम है, मैं इंश्योरेंस का एडवाइज़र हूँ। तो जो लोगों से घूमता हूँ, आप जैसे भाइयों से मिलता हूँ, जो मतलब पता चलता है। इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप जानते होंगे लोगों की इनकम के बारे में। लोग कह रहे हैं इनकम घट गई है पहले के मुकाबले। सर मैं बताऊँ आपको, डेफिनेटली मेरे काम में, किसी भी काम में भी देख लेंगे आप, सब में अब मतलब अवेयरनेस भी आई है और लोगों का काम बढ़ा भी है और बिजनेस भी बहुत बड़ा है। पहले ज़माने में 5 लाख की इंश्योरेंस करते थे हम, सब में छोड़ दी। आज 5 लाख प्रीमियम देते हैं लोग। तो इनकम कहाँ बढ़ी है सर, कहाँ घटी है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कहने की बातें हैं। जिनके लिए काम है वो आज भी कर रहे हैं, जिनके लिए नहीं है वो नहीं करना है उन्होंने। जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करना है, करना ही है बस। और जिसने काम करना है उसने करना ही है। जो आदमी काम कर रहा था, कौन सी दुकानें, आप ये इस रोड पे भी अगर आप देखोगे कि आज पहले कितनी दुकानें थी और आज कितनी शॉप्स हैं। ये एक आदमी 50-25 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। कितना काम है तो दे रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी अब तुम बोलते रहो नहीं है तो फिर ऐसे वो तो एक गलत चीज़ हो जाती है। तो काम का संकट नहीं है मेरे हिसाब से तो देखो, थोड़ा बहुत तो सब हर किसी सरकार में होता है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर जो वादे किए थे सरकार ने, वो वादे भी पूरे नहीं किए। अब ये तो मैं इसके लिए क्या बोलूँ, जो है वे हमारे लिए तो ठीक है। हम तो समझ। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, आपका क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में कौन जीत रहा है? हमें किसी का नहीं पता, हम तो जाते हैं मोदी जीते बस। मोदी क्यों? मोदी ने इतना कुछ किया है और राम मंदिर बनवाया, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई मोदी जीते। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? सारे काम अच्छे लगे, बुरा क्या किया? कुछ भी नहीं। दारू की दुकान पे फोकस किसने किया? केजरीवाल ने। सबसे गंदा काम उसी ने किया, गाली खाने का। और सामने प्रेजेंट भी है, और जिसने अच्छा किया वो भी सबको ही पता है। तो जो लेकिन वो सच्चा, बिजली पानी भी तो फ्री दे रहे हैं। कोई बात नहीं, फ्री का खाओ, कितने दिन खाएगा कोई? मेहनत करके खाओ, ज़्यादा अच्छा है। आत्मनिर्भर बनेंगे उतना अच्छा रहेगा ना। पर दारू जिसको पीनी है वो पी लेगा, तो दारू को लेकर इतनी दिक्कत क्यों? ना, हमें तो बहुत दिक्कत है। हम मेडिकल लाइन में वर्क करते हैं, हम आए दिन देखते हैं लोग परेशान है, लेडीज़, अच्छा, सबको दिक्कत होती है। और क्या, परेशान होती है ज़्यादा? क्यों नहीं होती? आधे घर तबाह हैं उसकी वजह से। अब मार्केट में खोल दी वाइन की दुकान, हमें तो निकलने में भी दिक्कत होती है। यहाँ पे चैन चोरी, कितनी चोरियाँ होती हैं, ये पता ही है सबको ही। हमने तो यहाँ पे बोला था चौकी पे भी बंद कराओ। और क्या, बस। केजरीवाल से नाराज हैं आप? नहीं, नाराज किसी से भी नहीं है, लेकिन हमें तो मोदी बेस्ट है।